Good morning to all the students of BEd first year, session 2019 to 2021. This video is for those who have selected PSS 01 English as method of subject, paper C7A, unit 3, lecture number 42. Actually, I have sent it day before yesterday, but due to some faults in mobile, it could not be uploaded. No? So, I am again rearranging this class for this purpose. Question is, write a note on constructivist approach. Constructivist approach means, in Hindi it is called Rachanatmak Upagam. In this approach, the teacher engages the learners in real life situations and facilitates them to infer the rules and definitions of the language themselves and use them at any time in their real life. Actually, इस अप्रोच में क्या होता है कि शिक्षक स्टूडेंट्स को वास्तविक जीवन की स्थितियों में इंगेज करता है और उन्हें सुविधा देता है कि वे स्वयं भाषा के डेफिनेशन और रूल्स को स्वयं ढूंढ कर निकालें and use them at any time in their real life, और अपने वास्तविक जीवन में वे उसका प्रयोग कर सकें। अब जो है रटंत प्रणाली दूर हो रही है, दूर हो चुकी है, इसलिए अब डेफिनेशंस एंड रूल्स स्टूडेंट्स हैव टू इन्फर themselves. They will not learn by heart. Rather, they will infer the rules, the definitions themselves. For example, in a classroom, a teacher takes out some of the items from his bag. Suppose some toys, some fruits, and show it to the students. और इसे छात्रों को दिखाते हैं and asks them to identify the things. और उनसे पूछते हैं कि इन चीजों को पहचानो. The students reply on the basis of their previous knowledge. छात्र जो हैं इन वस्तुओं को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर रिकॉग्नाइज करते हैं. Now he tells them to draw many horizontal lines and 4 vertical lines in their notebooks, and he himself draws it on the blackboard, which is as follows. अब शिक्षक क्या करता है कि वे छात्रों को कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट खींचने के लिए और 4 ऊपर से नॉर्थ टू साउथ 4 वर्टिकल लाइंस खींचने के लिए कहते हैं. इन वन कॉलम, नेम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मेंशन. इन सेकेंड कॉलम, नेम ऑफ देयर पेरेंट्स. इन थर्ड कॉलम, नेम ऑफ विलेज, मोहल्ला दे बिलोंग टू. ये 4 वर्टिकल रहेगा और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने को कहते हैं और he himself draws it on the blackboard, और वे अपने भी ब्लैक बोर्ड पर इसको खींचते हैं. Now he facilitates them. Now, for example, number 1, Ramu Kumar, mother's name Kiran Devi, father's name Shyama Prasad, इंद्रपुरी बेतिया. अब इस पर जो है एक लाइन नीचे हम खींच देंगे. एक छात्र का हो गया. अब दूसरा छात्र को उठाएंगे, अजीत कुमार,
मदर्स नेम सविता देवी, सरबजीत कुमार, और इधर जाएगा छावनी बेटी। ऐसे करके जितने छात्र हैं सबका एक डाटा हम तैयार करेंगे। उसका मेन रहेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ देयर पेरेंट, नेम ऑफ द विलेज और मोहल्ला दे बिलोंग टू। नाउ ही फैसिलिटेट्स देम टू टॉक विद देयर पार्टनर्स freely about their names, their parents' names and places where they live है। अब वे छात्रों को सुविधा देते हैं कि वे अपने साथियों से खुलकर बात करें, अपने नाम के बारे में, अपने माता पिता के नाम के बारे में, अपने जगह के नाम के बारे में। नाउ द टीचर सेज, अब शिक्षक कहते हैं, ऑल द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड आर नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नाम यहाँ लिखे गए हैं वे सब ब्लैक बोर्ड पर जितने भी नाम लिखे गए हैं या छात्रों ने अपने नोटबुक्स में जितने नामों को नोट किया है ये सब नाम वाले शब्द हैं, नामित शब्द हैं। एंड नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। और जितने भी नामित शब्द हैं जिनमें नाम छिपा होता है उसको नाउन्स कहते हैं। एंड नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब वे डेफिनेशन भी लिखते हैं कि नाउन नाम वाले शब्द को कहते हैं। एट लास्ट अंत में द टीचर टेल्स द स्टूडेंट टू ओपन द बुक एंड रीड द टेक्स्ट एंड सर्किल ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन इट। अंत में शिक्षक छात्र को से कहते हैं कि अब आप अपना पुस्तक खोलिए, उस पेज नंबर को निकालिए जिसमें नाउन लिखा हुआ है, नाउन का चैप्टर है, और उसमें जहां जहां नेमिंग वर्ड है, जहां जहां नाम है उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, सर्किल बनाइए वहां पर। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम जो है उसको कॉपी में लिख करके राम को सर्किल बनाना है, बॉय है उसको भी सर्किल बनाना है। ऐसे करके कीजिए। नाउ द स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई द नाउन वेरी इजिली। अब जो है नाउन को बहुत आसानी से छात्र आइडेंटिफाई कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं। एज दे हैव ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ नाउन, चूंकि अब उनके पास नाउन की एक संधारणा, स्पष्ट संधारणा बन चुकी है। मेरिट्स, दिस अप्रोच हैज द फॉलोइंग मेरिट्स। इस अप्रोच की निम्नलिखित गुण है। एक है द टीचर क्रिएट्स ए रिच इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर ओन नॉलेज। शिक्षक छात्रों के अपने ज्ञान निर्माण के लिए एक समृद्ध वातावरण की रचना करता है। दूसरा, he allows them to talk with one another and that indicates towards democratic classroom। वे छात्रों को एक दूसरे से बात करने की आजादी देते हैं जो लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की ओर इशारा करता है। Because now the role of a teacher has been changed. Previously it was as a role of directors, but now his role is just like a facilitator। अब उसका काम शिक्षक का जो है वह फैसिलिटेटर के रूप में हो गया है, सुविधादायी के रूप में, सुविधादाता के रूप में हो गया है। पहले वह निदेशक के रूप में था, डायरेक्टर के रूप में था, छात्रों को डांटना फटकारना, है ना, ये सब अब नहीं है। अब वो आ गया है सुविधादाता के रूप में। तीसरा, ही मॉनिटर्स द क्लास, वे क्लास का मॉनिटरिंग करते हैं और इस प्रकार प्लेज द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, और एक सुविधादाता के भूमिका में शिक्षक रहते हैं। चौथा,
the class is child-centered one and all the students are involved in doing some activity. यह क्लास जो है बाल केंद्रित है, चूंकि सभी छात्र कुछ न कुछ करने में इन्वॉल्व है। इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन, इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, teachers were considered as the source of knowledge and students were only passive listeners. They have to maintain only what the teacher is saying. प्राचीन काल में पहले की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को ज्ञान का स्रोत माना जाता था और छात्रों को इम्पटी भेसल माना जाता था, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज जो है, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, circumstances have been changed and now students are taking equal parts in teaching learning process. So अब चूंकि अब क्लास चाइल्ड सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें सभी छात्र किसी न किसी क्रिया में संलग्न है। पांचवा, द स्टूडेंट्स एंजॉय द क्लास वेरी मच। नाउ अब जो है छात्र जो हैं वे क्लास में आनंद महसूस करते हैं। प्रीवियसली दे फील बोदर, दे फील मोनोटोनस एनवायरमेंट इन द classroom. This approach is very good approach for teaching grammar of a language. भाषा के व्याकरण के शिक्षण के लिए यह अप्रोच बहुत अच्छा अप्रोच है and thus it favors the techniques of modern educational psychology. और इस प्रकार यह आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की तकनीकियों का पक्ष में लेता है। लास्ट, as this approach rejects rote method of learning, so it is based on the norms of NCF 2005 and PCF 2008. चूंकि यह अप्रोच रटन प्रणाली को खारिज करता है सीखने की, इसलिए यह NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क बिहार पाठ्यक्रम रूपरेखा 2008 पर